उस इंसान के रहते हुए लोगों ने कस्टमर की इस तरह की हालत करके रख दी। कस्टमर सर दुखी है। जिन कस्टमर के पास आशाइश है उनके लिए ठीक है, हमदर्दी है, लेकिन जिन कस्टमर के पास रोजी रोटी यही थी, जेवर बेच दिया लोगों ने, घर गिरवी रख दिया लोगों ने, गाड़ी बेच दी लोगों ने, पता नहीं क्या करके पैसा उम्मीद से लगा दिया लोगों ने, उठा कमबख्तों ने अपने अकाउंट पैसा लेकर के, या पैसा यहां से दिया गया तो खा गया पैसा। इनको ज्यादा भूख पड़ी थी। इन्हीं के घर में सब कुछ हुआ जाता है, इनकी टाइल्स लगेगी, इनके घर में पेंटिंग होगी, इनके घर में फानूस लगेगी, इनकी गाड़ी चलेगी तो दुनिया चलेगी। बदनाम कर दिया इन्होंने कंपनी को और हमारे को। आंखें भर आती उन चेहरों को याद कर लेता हूं जिनकी आंखों के अंदर दुआएं हुआ करती थी हमारे लिए, जिनके हाथ उठा करते दुआ के लिए हमारे उसके लिए। कितनी विधवा औरतें थी, कितनी बेचारी ऐसी बेसहारा औरतें थी जो शाइन सिटी की छत छाया के नीचे रह करके अपना घर परिवार चलाती थी। कितनी ऐसी महिलाएं थी जो बेचारी किसी का हाथ नहीं फैलाती थी। मैं मीटिंग करके लोगों से कहा करता किसी की मोहताज मत बनिएगा आप लोग, मैं खड़ा हूं, मैं अभी जिंदा हूं। सहारा था मैं लोगों का, गार्जियन था मैं लोगों का। मुझे इन कमबख्तों की परवाह नहीं है, मुझे उन लोगों की परवाह है जिन्होंने मेरे अंदर वाकई भगवान देखा, जिन्होंने मुझे भगवान नहीं बनाया, मेरे अंदर अपने भगवान को जिन्होंने देखा, मुझे उनकी परवाह है। उनका विश्वास न टूट जाए, उनका भरोसा न खत्म हो जाए। खून खौल जाता है। अकेला इंसान यहां से बैठ करके 100-150 करोड़ पे अकाउंट का डिटेल दूंगा मैं, ट्रांसफर कराया मैंने पैसा। ये जो कूदती है ना वहां की बलिया की औरत राजकुमारी गुप्ता, आधे से ज्यादा पैसा ले गई हमारे स्टाफ से वो करके, जो धमकी देकर कर कराकर, और हम प्यार से बात किए थे इससे। मनोज श्रीवास्तव को, वो जो लेडी थी हमारे, उसे आधे से ज्यादा अपनी लायबिलिटी लेगी। काहे के लिए कूद रही है? इसलिए कूद नेतागिरी के लिए। मिर्जापुर के इवेंट के अंदर पूरे खानदान के साथ आई थी, तब तो चरण छू रही थी। ये भगवान बदलने वाले लोग हैं ये लोग, बेईमान किस्म के लोग। अरे कृतज्ञता इस बात की कही जाती है कि कहीं का एक नमक आपने खाया है जरा सा, किसी कंपनी से आपने जरा किया, तो यार खड़े होकर दर तो एक बार पूछो। नहीं जानती हूँ सर, आपके साथ भी धोखा हुआ है। मेरे साथ ही धोखा हुआ है, मेरे साथ भी नहीं, मेरे साथ ही धोखा हुआ है। कौन आदमी भाग के चला जाता दुबई, 150 करोड़ रुपए देता? साहब बताइए मुझे आप। कौन आदमी इंडिया में लोग पैसा देने को तैयार है, जमीन के लिए मना करता नहीं, जमीन मेरे लोगों की, मैं नहीं लूंगा? कौन करता बताइए जरा मुझे आप। आज ईमानदारी के साथ मैं बोल दूं नहीं, जमीन में नहीं लूंगा, इसका पैसा मेरे लोगों की है, और लोग मेरे लोगों को बहकाकर, भड़काकर, धमकाकर लिखवा ले जमीन अपने नाम पर। किस तरह धोखा हो रहा है बताइए मुझे आप। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है सर। मैं अगर चाहती तो बहुत सारी जमीन लिखवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आपको कई बार हमने भेजा है, सौरभ लो और ये आपके जो वो हैं प्रमुख के, वो क्या नाम उनका है नहीं याद आ रहा है, पीजी पर जो प्रमुख के भाई काम कर रहा है, आइडिया नहीं मुझे जो है। सर इनके साथ था, अभिषेक के साथ में, उसमें बबलू जने कुछ नाम था। तो और अक्षत ने भी हमें ऑफर दिया, हालांकि मैंने कभी इन चीजों को न किया न सोचा। बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। सामने आकर कोई अगर बता देगा ना कि हाँ ये गलती हुई है, मैं उस गलती को सही कर दूंगा। चलो लायबिलिटी उधर कोई दिक्कत बात नहीं है, कमा लिया 2 रुपए, कोई दिक्कत बात नहीं है। हमारे स्टाफ ने उस टाइम, सर पानी पीजिए पहले आप। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए गुस्सा लगता है ना, बात यहां खुद की नहीं है शशि जी। खुद को जीने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आज अगर जानती हैं मैं चुपचाप से कानूनी लड़ाई लड़ूं और उठाकर डाल दूं अपना केस कानून में कि भाई ये चीजें हैं मैं दे रहा हूं, एनसीएलटी में डाल दूं, मैं सुरक्षित हूं। सारी एफआईआर पे स्टे लग जाएगा, केस चलता रहेगा, केस दर केस होता रहेगा, तारीख मुझे आना रहेगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मेरा सब कुछ चल रहा है। मैं क्यों पागलों की तरह घंटा भर आपको दे रहा हूं? 2 घंटे में कस्टमर से बात करता हूं, हर 2 दिन मीटिंग कर रहा हूं, जूम मीटिंग कर रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं। क्यों करता हूं? क्यों कर ये जो लोग सर अब आपने ये कोशिश की है कि आप कस्टमर को पार लगाएंगे, तो आप ये जानिए यकीन है हमको और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को ये यकीन है कि सर ने कोशिश की है तो कुछ हद तक ये मामला पहले ही शिफ्ट में सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं कर ले जाऊंगा शशि जी, मैं कर ले। सर आपके पास कार्यशैली और दूसरे जो आपकी नेक दिली है उसकी वजह से भगवान भी आपका साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अगर आपने सर बेड़ा उठाया है तो ऊपर वाले से भी मेरी दुआ है कि वो आपकी पूरे कार्य को पूरा करे, कस्टमर की लायबिलिटी निपटे, ये सरदर्दी खत्म। एक बार सुकून का मुझे मिल जाए ना वक्त,
अब तक बेसुकूनी इस बात की थी कि लोग आते थे, लेकर पैसे जाते थे या प्रॉब्लम बताते थे। मैंने कल वॉइस रिकॉर्डिंग डाली, एक लड़का गिरफ्तार हुआ लखनऊ के अंदर, पुलिस उसको पकड़ा, मेरे पास मामला आया कि 2 लाख रुपए का मामला है, पैसा दे देंगे छूट जाएगा। मैंने इमीडिएट 2 लाख रुपए अगले दिन भेज दिया, और जिसको मैंने भेजा पैसा उस बंदे ने पैसे ही नहीं दिया। साल भर जेल काट कर गया लड़का वो। अब बताइए किसका कसूर है इसमें? नहीं सुना था कसूर, हम बता रहे हैं सर, हमने देखा है लोगों को। ये चीज हमने ऑफिस में बैठ के देखी है कि जो आपके ऊपर लेवल पे पहुंच गए थे, उनको पैसे की जो भूख लगी थी कि कौन सा प्लान आ रहा है, कितने कस्टमर से कितना खींचे और कितना कमा ले, सिर्फ यही फिराक और कोई काम ही नहीं। और उसी में इतना ज्यादा वो हो गया। और अब भाई इन लोगों के 4-4, 5-5 लाख रुपए तो पर महीने का खर्चा हो गया। और इधर जब पे आउट बंद हुआ तो अब जो पैसा इधर ले लिया, अब अटल जी विदायकी लड़ने जा रहे हैं। हाँ। तो गेस्ट हाउस बनवा लिया। मालूम सब मुझे। अब सर कहना नहीं चाहिए मुझे, अब कहाँ से पैसा आपके पास आ गया? अभी तक तो आपके पास पैसा ही नहीं। सब मालूम है शशि जी, अभी बहुत ढेर सारे ऐसे बड़े नाम को खुलासे होंगे कि जिसका मैं बताऊं। हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब को हमने कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिस महीने हमने उनको हेल्प ना करी हो। रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में मैसेज भी उनके हैं, कभी लाख कभी 2 लाख। इवन लास्ट टाइम को मैंने कलकत्ता भेजा तो कलकत्ता गए तो 5 लाख रुपए उन्होंने मांगा, सर 5 लाख रुपए दे दें, यहाँ पर मैं टीमों को बुलाकर लाइबिलिटी उतारूंगा सबको, मैंने वो भी किया। आखिरी टाइम पर उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए मांगा। आखिरी टाइम पर हमने कहा डॉक्टर साहब किस लिए मांग रहे पैसा ये? तो बोले कि सर ऐसा है कि मेरे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आई है। तो कौन सी टैक्स की लाइबिलिटी है? तो उन्होंने मुझे भेजा स्क्रीनशॉट, अभी भी है मेरे पास वो। तो उसमें उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से 2019 और 2020 में कैश निकाला था, और उस पर डिपार्टमेंट से उनको चिट्ठी आई थी, नोटिस आई थी कि आप आकर ब्यौरा दीजिए। और उसके साथ साथ एक मैसेज, मतलब ये जो आया था मैसेज मेरे पास इत्तेफाक से आ गया था, भेज रहे थे कोई और मैसेज। वो 50 लाख रुपए की टैक्स वो डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। सोचिए, तो ये 50 लाख का डिपॉजिट मतलब 1.5 करोड़ का होगा टैक्स, तब 50 डिपॉजिट कर रहे होंगे, वो सेटलमेंट कर रहे थे वो। मतलब 50 वो हमसे मांग रहे हैं वो करने के लिए। ये भी अगर देखा है तो ये 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाई दिखा दिए कि इस टैक्स को जमा कर रहे थे ये। लेकिन सर यहाँ गलती एक आपसे भी हुई है। आपने कस्टमर को, अभी तक आपके जो भी नियम थे, डायरेक्ट कस्टमर के खाते में आप पैसे देते थे। देखिए हुआ क्या शशि जी, हुआ क्या, आपसे मेरी 1-1.5 घंटे बातचीत हुई, ठीक है जी। आप अगर मुझसे बोले, और आप बिल्कुल ईमानदारी से खड़ी भी थी पहले, शुरू से मान लेते हैं एक बात। अब आप ये बोले कि सर मेरे 10 कस्टमर हैं, इनकी लायबिलिटी 1 करोड़ की है, 25 लाख रुपए में मैं देख लूंगी किसके घर शादी है, किसके क्या है, किसका क्या है। 25 लाख अभी दे दें तो मैं लोगों को शांत कर दूंगी 6 महीने 8 महीने तक के लिए, फिर उसके बाद 25 लाख देकर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है आगे इनको 1 साल के अंदर में पूरा पैसा दे देंगे, अगर आप मुझे रास्ता देंगे।